गाइस क्या आपको ये चीज़ पता है कि आपके पास जो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, ये जितने भी ब्रांड्स के स्मार्टफोन हैं, क्या वो इंडियन है? क्या वो गाइस अलग अलग ब्रांड है या फिर उनके जो पार्ट्स हैं वो सेम है? आज की इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और इन्हीं स्मार्टफोन्स के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ना, जिसे सुनने के बाद आप एक ही चीज़ कहोगे, वाओ। वीडियो शुरू से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, साथ में भी नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए और पाएं मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्मार्टफोन के नाम है ना, ओप्पो, वीवो, सैमसंग तो खैर कोरियन कंपनी है, सैमसंग कोरियन है तो उसे हम इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करेंगे। ओप्पो, वीवो, MI और वन प्लस, रियलमी और गाइस जितने भी ये स्मार्टफोन है, MI, शाओमी, रेडमी, क्या आपको पता है कि ये अलग अलग ब्रांड्स हैं? आप अभी तक ये सोचते होगे ना कि वन प्लस अलग है, ओप्पो अलग है, ये सब अलग है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी के हैं। अब आपको मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा तो एक काम करो, गूगल पे जाओ और सर्च करो हु इज़ द ओनर ऑफ वन प्लस। फिर उसके बाद आपको जो नाम दिखेगा उसी जगह रिकॉर्ड कर लेना। सिंपली अपने माइंड में याद रखना कि इसका नाम वन प्लस वाले का जो ओनर था इसका नाम ये है। फिर जाओ हु इज़ द ओनर ऑफ ओप्पो, फिर वीवो, फिर आप जाओ रेडमी। तो जब आप ये चीज़ देखोगे ना तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि उन सभी डीलर्स का नाम एक ही आएगा, KVS इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़रूर से ट्राई करके देखना। और गाइस आप अगर यहाँ पे गूगल पर ये भी चीज़ सर्च करोगे ना कि वन प्लस में, आपको ये बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि वन प्लस के जो स्मार्टफोन है ना, पिछले कुछ टाइम से उसमें ओप्पो का कैमरा लगाया जा रहा था। ओप्पो F17 का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत पुराना फ़ोन हो गया है। उसका जो कैमरा था ना वो वन प्लस के किसी स्मार्टफोन का, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा उस स्मार्टफोन का कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, लेकिन वो जो स्मार्टफोन था ना, ओप्पो F17 का जो कैमरा था वो वन प्लस के फ़ोन में लगाया जा रहा था और उसके बारे में इस बात को बिल्कुल अंडर कवर रखा हुआ था, किसी को बात नहीं पता थी। वीवो के कई सारे ऐसे स्मार्टफोन थे, कई मिलियन स्मार्टफोन्स, मैं हज़ारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मिलियंस। 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं। कई मिलियन स्मार्टफोन में वीवो के ये प्रॉब्लम आया कि बहुत सारे जितने मिलियन स्मार्टफोन्स हैं उनमें गाइस एक ये इशू था कि सभी स्मार्टफोन्स का IMEI नंबर सेम था। अब इस बात का खुलासा ऐसे हुआ कि एक पर्सन का फ़ोन चोरी हो गया था, उसने पुलिस में रिपोर्ट लगाया तो पुलिस वालों ने उसका IMEI नंबर ट्रेस करा तो कई सारे इतने स्मार्टफोन्स आए कि वो भी बिल्कुल शॉक हो गए। ये एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है वीवो के लिए। इस चीज़ को वीवो ने बिल्कुल रफा दफा कर दिया था, किसी को इस बारे में नहीं पता चला ताकि वीवो की जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब ना हो। जब से हम सबको पता चला है कि कोरोना वायरस चाइना से आया तो सब लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि चाइना को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। अब अगर मैं आपको कहूँ कि वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये आपको ये तो पता था कि ओप्पो, वीवो चाइनीज़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि रियलमी भी चाइनीज़ है। क्योंकि आपको तो इतना ही पता है ना कि इनके CEO इंडियंस है, सबके CEO इंडियंस है, लेकिन वो सिर्फ CEO है गाइस, CEO, वो इनके ओनर नहीं है। तो जितने भी इनके ओनर्स हैं ना गाइस, आप अगर ये बात ध्यान रखो, इनकी जो सारी कंपनीज हैं इनके CEO अलग हैं, इंडिया में इनके CEO अलग हैं और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज में इनके CEO अलग हैं, लेकिन जो इनका ओनर है ना वो एक ही आदमी है। इनके करीब 4 से 5 CEO हैं एक कंपनी में। जैसे अगर हम बात करें KVS इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 से 5 CEO है, जैसे वन प्लस का अलग है और हम बात करें तो अपना इसका पोको का अलग है, पोको भी एक सब ब्रांड है, इसका रेडमी का सब ब्रांड पोको है, MI का अलग है, पोको का अलग है, शाओमी का अलग है और साथ ही साथ ओप्पो, वीवो, इनके भी अलग हैं। रेनो, आपने रेनो सीरीज़ सुनी होगी, रेनो सीरीज़ का भी अलग एक CEO है। गाइस यही सारी बातें हैं। अब आपको बताऊं तो ये सारे फ़ोन चाइनीज़ हैं। अब अगर हम इन सब फ़ोन को बॉयकॉट करें तो क्या होगा? आपको ये बात नहीं पता कि इंडिया में ना एप्पल और सैमसंग को पछाड़ने वाली कंपनी एक ही थी, वो थी KVS इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड एक कंपनी ऐसी बनी पिछले जो 2 सालों में जिसके स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेलिंग स्मार्टफोन बने। क्योंकि जब भी ओप्पो, वीवो, सैमसंग वाले ये जो ओप्पो, वीवो स्मार्टफोन्स आए, रियलमी, तो इन्होंने क्या करा, कैमरा इतना अच्छा कर दिया कि लोग इंडियंस बहुत ज़्यादा इनसे खुश हो गए। तो हर इंडियन के पास ऑलमोस्ट, अगर एक एवरेज हम परसेंटेज निकालें तो हर इंडियन के घर में एक नहीं तो 2 ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये चाइनीज स्मार्टफोन ज़रूर था क्योंकि इसका कैमरा बहुत ज़्यादा सुंदर लोगों को लगता था। हालांकि वो क्या करता था, एक ओवर एनहांस ही आपके फ़ोटो कर देता था, बहुत ज़्यादा गोरा कर देता था फ़ोटो को, जो कि कितना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ ये सारे चाइनीज़ ब्रांड है। अगर अब आप चाइना को एक तरीके से बॉयकॉट कर ही रहे हो तो इन्हें भी करो। अब आप वन प्लस के फ़ोन्स तो हम इतने ज़्यादा खरीद रहे हैं, वन प्लस 8 प्रो भी आया तो वन प्लस के फ़ोन खरीदिए, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता कि वो एक चाइनीज़ स्मार्टफोन है।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन कौन सा नहीं है। एप्पल भी पहले चाइना में असेंबल होता था, लेकिन कुछ टाइम से एप्पल इंडिया में असेंबल हो रहा है, बेंगलोर के अंदर। ये जो आईफोन 12 आप अगर लोगे ना तो ये भी बेंगलोर के अंदर असेंबल होगा। सैमसंग भी पहले चाइना के अंदर असेंबल होता था, लेकिन ये भी गाइज अब मुंबई में असेंबल होगा, नवी मुंबई में। तो आपके जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स आएंगे डायरेक्ट नवी मुंबई से आएंगे, चाइना से नहीं आएंगे। एमआई की अगर बात करें तो दिल्ली में असेंबल होगा, न्यू दिल्ली में असेंबल होंगे एमआई के सारे स्मार्टफोन्स। एमआई बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है। साथ ही साथ और जितनी भी आपने बात सुनी है कि एमआई इंडियन है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका सिर्फ सीईओ इंडियन है, बाकी एमआई भी चाइनीज़ कंपनी है। गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई कि कौन सी चाइनीज़ ब्रांड्स है, कौन से इंडियन ब्रांड है। और जो लोग ये बोलते थे कि एमआई ये सब वगैरह इंडियन ब्रांड्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेवकूफ़ मत बनिएगा और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।